नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल कंप्यूटर ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीपीटी कैसे बनाते हैं और पावर पॉइंट में कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में पावर पॉइंट को कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो पहला बटन आता है हमारा, फाइल टैब आता है। तो फाइल टैब के अंदर क्या है, आपका होम है, न्यू है, ओपन है, सेव एज है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन ही हैं, तो कुछ नया है नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्ड एक्सेल में सब बताया हुआ है। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में ले लेता हूँ। जब मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेता हूँ तो मैं ये दो बॉक्स के अंदर ही काम कर सकता हूँ, टाइटल और सब टाइटल के अंदर। अब आप चाहते हैं कि सर इसमें तो क्या होता है कि टाइम, मतलब हमारी जो स्लाइड है ये वेस्ट हो जाती है, कि सर कुछ ऐसा हो हम ज़्यादा एरिया में काम कर पाएँ। तो आपने क्या करना है, सिंपल, अभी इसको रहने देते हैं। मैंने एक नई स्लाइड ली, सपोज आपको एक न्यू स्लाइड की नीड हुई तो आपने न्यू स्लाइड ली। तो न्यू स्लाइड में आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर स्लाइड हैं। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन। तो कोई कंपैरिजन वाली बहुत काम आ सकती है, जैसे आप बच्चों के लिए कुछ इस टाइप का बनाएं, जैसे रैम और रोम में आपने डिफरेंस बताना है, तो ये भी आप बना सकते हैं। तो आपको जो लेआउट है ना, ये सब रेडीमेड मिलेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप इजीली सब कुछ तैयार कर सकते हैं। तो हमारा जो मुद्दा था कि हमें एक खाली स्लाइड चाहिए, तो इसको कैसे करना है, ब्लैंक कर दिया। अब जब ये ब्लैंक ले लिया तो इस पर मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और इसको इधर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, अगर एंटर करेंगे तो इसका एरिया बड़ा होता जाता है। तो जो पहली वाली हमारी स्लाइड थी और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं इसमें पूरी स्लाइड में काम कर सकता हूँ और इधर क्या है, कोई स्पेसिफिक एरिया जो मिला है मैं इसी पर काम कर सकता हूँ। तो अगर आप अपने हिसाब से अपनी स्लाइड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपने ब्लैंक लेनी है, देन आपने टेक्स्ट बॉक्स की मदद से काम करना है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा एरिया पर काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम वर्ड में एक पेज को पेज कहते हैं, एक्सेल में एक पेज को सीट कहते हैं और पावर पॉइंट में एक पेज को हम स्लाइड कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है आपकी एक स्लाइड है, ये आपकी एक स्लाइड है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यू स्लाइड देख लिया। जैसे आपको एक स्लाइड की और नीड है तो आपने क्या किया, न्यू स्लाइड और टू कंटेंट या कंपैरिजन वाली आपने स्लाइड ले ली। देखिए कितना सही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं लिख सकता हूँ इसमें रैम एंड रोम, ठीक है। ये देखो आप डिफरेंस यहाँ पर बता रहे हैं, सेंटर में ले जाइए। ये बटन का यूज हो गया। बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना है इटैलिक कर लीजिए, अंडरलाइन भी कर सकते हैं और आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। एल्जीरियन ले लिया मैंने, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं ये, और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इससे राइट चले जाते हैं। ये जस्टिफाई के लिए है, अभी कुछ काम नहीं होगा इसका, ठीक है। ओके, अब आपने यहाँ पर क्लिक टू ऐड टेक्स्ट देना है। इधर आपने लिख दिया रैम, सपोज इधर लिख दिया आपने रोम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सही है, बहुत सही तरीके हैं कि आप सीधे लिख सकते हैं रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। ये देखिए, रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये देखिए, तो आप ऐसे अपना कंपैरिजन इधर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही आसान तरीका है, जो लेआउट यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो आगे बात करते हैं, आप ट्राई करके देखिए। ओके, तो इधर आ जाता हूँ मैं, फिर से कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ये 3 लाइन लिख दी हैं। अब हम इनका यूज़ देख लिया है। और ये तो आपका है, मतलब बुलेट्स अगर आपने एंटर करने हैं बुलेट्स भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ इस टाइप की चाहिए अपने लाइन के स्टार्टिंग में, तो ये बुलेट्स लगा दिया मैंने, देखिए, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर जाइए और नन कर दीजिए। अगर आपने नंबरिंग करनी है एक्टिवेट, ये भी कर सकते हैं आप,
नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है। ओके, ये क्या है, इंक्रीज लिस्ट लेवल, आगे को बढ़ा देगा आपकी लिस्ट के लेवल को। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए आपकी लिस्ट आगे आ रही है, ये देखिए, ठीक है। अगर डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज लिस्ट लेवल भी कर सकते हैं। ये क्या है आपका लाइन स्पेसिंग। अभी देखिए आप देखेंगे लाइन के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर आप ये स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके ये कर सकते हैं। ये देखिए 2.5 कर रहा हूँ तो लाइन के बीच का जो स्पेस है ये आपका ये इंक्रीज हो गया है। तो अब क्या होगी, थोड़ी सा आपका कंटेंट आप इजीली रीड कर सकते हैं, कोई भी समझ सकता है, ठीक है। और ये क्या है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आपको कोई अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं इधर जाके। ये तो नॉर्मल है, रोटेट हो गया पूरा, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270, स्टैक्ड में आ गया है पूरा, ठीक है। मोर ऑप्शन भी हैं, अगर है ऐसी नीड तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इधर चलते हैं, ये है हमारा अलाइन टेक्स्ट। अगर ये देखिए टॉप में है अभी, ये मिडल में आ गया है और ये बॉटम में आ गया, ठीक। तो ऐसा अगर है तो आप यूज़ करें। और ये क्या है आपका कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक्स। तो देखते हैं करके, ये देखिए आपका जो भी टेक्स्ट था वो ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो गया है, स्मार्ट ग्राफिक्स में, ठीक है। कंट्रोल जेड दबा देता हूँ, जो पुराना एक्शन हुआ था वही मैंने ले लिया है। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको शेप्स मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स की। आप अगर पीपीटी बना रहे हैं तो आपको नीड हो सकती है कोई भी शेप की, तो आप ले आइए, इंसर्ट करिए और यूज़ कीजिए। ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, जैसे ही आप कोई भी एक शेप को लाते हैं तो आपका फॉर्मेट बटन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपको इसको वाइट करना है तो कर सकते हैं। ये देखिए ब्लैक है, और इधर बहुत सारे और टाइप हैं तो आप ये चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसके सेंटर में कुछ लिखना है, इसके अंदर लिखना है, तो एडिट टेक्स्ट कीजिए, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसका टेक्स्ट फिल भी चेंज करना है, अब देखिए अगर इसका साइज़ बढ़ाना है तो सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए साइज़ बढ़ गया है। और अगर ये इसमें से कोई आउटलाइन चाहिए वो भी ले सकते हैं आप। सपोज़ मैं ये ले लेता हूँ, ये देखिए आपका टेक्स्ट ऐसा ही हो गया जो हमने आउटलाइन यूज़ की थी। ओके, ऐसा तो और कुछ है नहीं इसमें। ये देखिए अगर इसका साइज़ इंक्रीज करना है, हाइट बढ़ानी है इसकी, अगर विड्थ बढ़ानी है तो ये है। और दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है, आप इसे ऐसे खींच सकते हैं। ये देखिए अगर ये इसकी विड्थ बढ़ानी है तो ऐसे नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, होम हमारा हो गया है। होम में इधर शेप फिल, तो ये बदल सकते हैं हम अपने फिल का कलर, येलो करना है तो येलो कर सकते हैं, ठीक है। शेप की आउटलाइन मतलब इसकी जो बाहर की लाइन है ये देखिए ब्लैक कर दी, ठीक है। शेप में इफेक्ट अगर कोई दिखाना चाहते हैं आप, सपोज प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ठीक है, तो इस टाइप का ले लेते हैं कुछ। ओके, फाइंड और रिप्लेस का मतलब शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आपने अपनी स्लाइड में कहीं लिखा है दीपक, ठीक है, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आपने क्या करना है, इसे फाइंड करना है। कंट्रोल के साथ F भी प्रेस कर सकते हैं और फाइंड पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं फाइंड करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ फाइंड करना, दीपक, ठीक है। तो फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया, देखिए कर्सर आ गया। तो आप कोई भी वर्ड कैरेक्टर को ईजीली सर्च कर सकते हैं, 1 बाय 1 नहीं करना है आपने, आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हैं। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है, आप इस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। तो रिप्लेस के लिए कंट्रोल के साथ H या रिप्लेस पर क्लिक कर सकते हैं। तो H नहीं दबा रहा हूँ मैं, फाइंड वर्ड में आप लिखेंगे दीपक और रिप्लेस में जो भी आपको इसकी जगह पे चाहिए, मैं सपोज लिख देता हूँ नितिन, तो नितिन देखते हैं। रिप्लेस ऑल मतलब सभी जगहों पे। ओके, ये देखिए ये कह रहा है पावर पॉइंट सर्च योर प्रेजेंटेशन एंड मेड वन रिप्लेसमेंट। ओके, ये देख पाएंगे आप। तो ये वहाँ पर ज़्यादा यूजफुल है, कभी आपने एक वर्ड लिखा और वो 30 टाइम आपने लिखा, 30 बार लिखा, अब आपको बाद में पता चला कि ये पूरा वर्ड गलत है, अब आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब सही लिखना चाहते हैं, तो आप इजीली काम कर सकते हैं एक क्लिक में। और एक बार टाइप करने से आप 30 जगहों पे
चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया यूज है इसका। ओके, अब हम देखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या है, सेलेक्ट ऑल। अगर आप अपने कंटेंट को एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, एक तो कंट्रोल के साथ ए सेलेक्ट ऑल, और एक इधर जाके सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होम में इतना ही है। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपकी पावर पॉइंट में पीपीटी बनाने के काम आती हैं बहुत सारी चीज़ें, बट मैं वही बता रहा हूँ जो ज़्यादा यूज की हैं। ओके, तो एक नई स्लाइड फिर से मैं ले लेता हूँ। न्यू स्लाइड इधर भी है इंसर्ट में, तो फिर से मैं लेता हूँ ब्लैंक, और देन मैं टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ इसमें। ठीक है, ओके, इंसर्ट में जाता हूँ। टेबल, टेबल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर आपको टेबल बनानी है कभी पावर पॉइंट के अंदर तो आप ये भी बना सकते हैं। ये जैसे लिखना है नेम, क्लास, रोल नंबर, तो इस टाइप का अगर कुछ बनाना है तो ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं इधर। ओके, लेआउट, तो लेआउट में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप चाहते हैं सर मुझे रोल नंबर के बगल में एक कॉलम और चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट राइट। ठीक है, आपने कहा सर एक मोबाइल नंबर नाम का हमें कॉलम चाहिए। ओके, आपने इसके नीचे आपको एक रो चाहिए, सपोज एक नंबर है, इसके नीचे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, आपको इसके नीचे एक रो और चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो, आ गई है रो। तो हमें टेबल में यही सीखना है कि रो और कॉलम को कैसे ऐड करते हैं। अच्छा, ये मर्ज सेल क्या होता है, जैसे सपोज आपने इसके ऊपर एक रो ली, अब करेंगे, अब इसे आप सारी सेल को मर्ज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेलेक्ट कीजिए, देन मर्ज सेल्स। ये देखिए, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ टेबल, सेंटर में लाना है तो सेलेक्ट कीजिए इसको पहले, और कंट्रोल के साथ ई, या होम में जाके इधर पे भी हम क्लिक कर सकते थे। तो डायरेक्ट जब शॉर्टकट पता है तो शॉर्टकट भी थोड़ी सा यूज करना है। अगर आप अपना इसका फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको राइट स्क्वायर ब्रैकेट दबाना है, ये देखिए। ठीक है, ओके, तो टेबल ऑलमोस्ट हो गया है। अगर यहाँ से हटाना है तो हटाते नहीं है। ठीक है, एक स्लाइड फिर से ले लेते हैं, तो उसको ब्लैंक ही लेता हूँ फिर से मैं अगेन, और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ओके, इधर आते हैं इंसर्ट में पिक्चर। अगर स्लाइड पर जब हम बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली पिक्चर इंसर्ट करना होता है। अगर पिक्चर लेनी है कोई, जैसे ये ले ली मैंने, इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, साइज आप इसका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सेट कर सकते हैं अपनी इमेज को लेफ्ट राइट सेंटर में। ठीक है, ये ले लिया मैंने, और इसके बगल में एक इमेज और ले लेता हूँ मैं। पिक्चर्स पे मैं गया, दिस डिवाइस, और एक ये ले लेते हैं हम। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, विड्थ भी कम कर लीजिए, इधर सेट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा कैसे रन कर रही हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि इमेज को कैसे इंसर्ट करना है। अब आप इस पर कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये लग गया है, कोई चेंज करना है तो यहाँ ले सकते हैं आप। ठीक है, इस पर भी लगा देते हैं एक बॉर्डर, तो ये बॉर्डर थोड़ी सा हार्ड हो गया है, हाँ ये ठीक है। पिक्चर बॉर्डर कलर चेंज करना है, येलो कर देते हैं, थोड़ा सा दिखेगा। इधर भी कर देते हैं ये, ठीक है। ओके, तो अभी ठीक है। स्मार्ट आर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है। सपोज मुझे प्रोसेस वाला चाहिए, ये चाहिए, ओके कर लीजिए। जैसे मैं आपको कंप्यूटर की प्रोसेस बताता हूँ, यहाँ पर होता है आपका इनपुट, इधर होता है आपका प्रोसेस, और इधर पे होता है आपका आउटपुट। सबसे पहले आप इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होती है और आउटपुट आता है। तो स्मार्ट आर्ट इसलिए कहा गया है, यहाँ पर आपको जो बॉक्स है, कलर है, सारा रेडीमेड मिल रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ये देखिए कलर चेंज करने हैं ये। ठीक है, तो ये साइकिल के अंदर से आप ला सकते हैं, बहुत सही सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे चार्ट भी हैं, ऐसे ही आप इंसर्ट करा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आपको बता दिया है, हेडर फोल्डर की यहाँ पर नीड होती है नहीं। वर्ड आर्ट अगर यूज करना है, कोई वर्ड लिखना है आपने, तो ये वर्ड आर्ट है आपके पास। अगर आप इंसर्ट करते हैं, इसको थोड़ी सा ऊपर ले लेते हैं, ये योर टेक्स्ट इज हेयर कह रहा है, तो आप लिख सकते हैं सरल कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चेंज करना है, ये ले लिया है, शेप बदल लेते हैं, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे अपना ये यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में आगे बढ़ते हैं, वर्ड आर्ट हो गया है। इक्वेशन अगर आपको कोई लिखनी है मैथ्स वाली तो आप लिख सकते हैं, ये है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अगर ये इंसर्ट करना है तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब आगे चलते हैं डिज़ाइन टैब पे। अब यहाँ से जो है आपका पीपीटी का जो मॉडिफिकेशन पार्ट होता है वो आ रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे, सपोज मैं एक ग्रीन ले लेता हूँ, तो इस सब पे ग्रीन आ गया, ये भी, ये भी, ये भी सारी ग्रीन हो गई हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर फर्स्ट मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, सेकंड में ब्लू वाला करना चाहता हूँ, तो इस टाइप का अगर आपको करना है, इस पर अगर आपने ये वाला करना है तो राइट क्लिक कीजिए इस पर, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स, एक ही पर लगाना है तो आपने अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स करना है, ये देखिए, ठीक है। वो दिख नहीं रहा है आपको, वो बात दूसरी है। इधर लगा के दिखाता हूँ आपको ये ब्लू वाला, ये देखिए, तो राइट क्लिक कीजिए, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स, तो एक ही स्लाइड पर लगेगा, ये देखिए, ये ग्रीन है, ये दूसरा है, और ये ब्लैक वाला टाइप का है, ठीक है। तो अगर आपने एक पर लगाना है तो आपने राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स करना है। अगर आप इस पर कोई कलर करना चाहते हैं, स्लाइड का साइज़ भी आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, ये देखिए वाइड स्क्रीन 16:9 है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो ये ज़्यादा परफेक्ट है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे चलते हैं, इस पर क्या आपने कोई सॉलिड फिल करना है तो आप कर सकते हैं। कलर ले लेता हूँ मैं इधर से, सपोज मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है। अप्लाई टू ऑल नहीं, ठीक है, तो एक ही पे होगा क्योंकि मैंने अप्लाई टू ऑल नहीं किया। अगर मैं अप्लाई टू ऑल करता तो सारी स्लाइड के बैकग्राउंड में येलो हो जाता। तो डिज़ाइन भी आपकी समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं ट्रांजिशन पे, ठीक है। ट्रांजिशन पे मतलब क्या है कि आपकी स्लाइड कैसे आएगी, कैसे वर्क करेगी। जब ये ओपन होगी, मैंने पुश कर दिया, ये देखिए स्टाइल ये रहेगा। अगर सेकंड पे मैं वाइप कर देता हूँ तो ये रहेगा, स्प्लिट कर देता हूँ तो ये रहेगा स्प्लिट में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इनको, ये कट, ठीक है, रैंडम एंड बार्स, सेव, ये ठीक, आप ये भी लगा सकते हैं। ड्यूरेशन कितनी देर तक, तो ये आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई साउंड चाहिए तो साउंड लगा सकते हैं। अब देखता हूँ, प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ठीक है। साउंड नहीं आ रही है अभी, और ये ऑटोमेटिक चलेंगी या ऑन माउस क्लिक, देखते हैं। अगर सपोज आपने यहाँ पर अभी तो ऑन माउस क्लिक है, जब आपकी स्लाइड चलेगी तो आपको माउस पे क्लिक करना पड़ेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर ऑटोमेटिकली, कोई एक आपने टाइम दे दिया, आपने कहा कि सर 2 सेकंड के बाद, ठीक है, तो प्रीव्यू करके देखते हैं, ये ठीक है, ऐसे चलेगा कुछ। अभी देखेंगे इन सारी चीज़ों को। अब हम चलते हैं एनिमेशंस पर, ठीक है। एनिमेशंस कैसे काम करते हैं, जैसे आपने ये लिया है पिक्चर्स, आप चाहते हैं कि सर ये 1 बाय 1 आए, तो आपने सबसे पहले ये लिया फ्लाई इन, ये ले लिया, इसमें आपने इसको भी फ्लाई इन किया। अब आप चाहते हैं कुछ इफेक्ट ऑप्शन में गए आप, आपने क्या करना है, ये फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से आए, ओके, और ये कहाँ से आए, फ्रॉम राइट ले लेते हैं इसको, फ्रॉम बॉटम राइट, ठीक है। प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ये ठीक है। अब ये बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहा है, तो डिले करना है, यहाँ से हमने इसको डिले, ये हो गया। अब करते हैं प्रीव्यू, देखना थोड़ी सा डिले होगा, या ये देखिए, तो थोड़ी सा सही लग रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये ठीक। तो आप ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा ही टेक्स्ट के साथ भी करना है तो टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, ये क्लिक कीजिए,
आप इधर आ जाइए, फ्लाई इन या कुछ और ले लेते हैं, फ्लोट इन ले लिया मैंने, और ये इसके बाद आए तो स्प्लिट देखते हैं, हाँ ये ठीक है, और डिले चला देते हैं कुछ 75 से, ये प्रीव्यू करके देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल सही है। तो आप अपनी स्लाइड ऐसे बना सकते हैं और चला सकते हैं। अब हमने अगला बटन देखना है स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है, आप अपनी स्लाइड को चलाने का काम करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से, और फ्रॉम करंट स्लाइड जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है, मतलब मैं लास्ट स्लाइड पर हूँ तो ये यहाँ से चलेगा, तो बिगिनिंग से चलाते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग। ये देखिए क्योंकि मैंने स्टाइल ली थी। आगे बढ़ाता हूँ, ये देखिए रैम एंड रोम वाला आ गया है, ये टेबल है तो काफ़ी सही लग रहा है। ये देखिए ये मैंने वहाँ पर लगाया था ट्रांजिशन, तब आ रहा है ये देखिए यहाँ पर कुछ था नहीं, ये ट्रांजिशन यूज किया था और ये ट्रांजिशन भी यूज किया था और ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। अभी तो मैंने ये बटन दबा के किया था। अब आप चाहते हैं कि सर मेरी सारी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चलें, तो आपने क्या करना है, ट्रांजिशन पर आना है, ये हटा के आपने क्या करना है, आफ्टर और 2 सेकेंड कर देना है और अप्लाई टू ऑल, सभी पे अप्लाई करना है, और स्लाइड शो पे जाना है फ्रॉम बिगिनिंग। हर 2 सेकेंड के बाद चेंज होगा, ये देखिए हर 2 सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है, एवरी 2 सेकेंड, ये देखिए। तो अभी मुझे यहाँ पर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं सेमिनार में हैं, क्लास में हैं, तो आप अपने स्लाइड को सेट कर सकते हैं कि इतने सेकंड के बाद या इतने मिनट के बाद मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे कुछ काम का है नहीं, रिव्यू, व्यू, हेल्प, तो कुछ यूज का है नहीं, बस इतना ही काम का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।